नाथूराम गोडसे भारत के इतिहास में एक ऐसी हस्ती थी जिसने राष्ट्रवादी हिंदू और गांधी के विचारों से प्रभावित होने के बावजूद गांधी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। पर गोडसे ने ऐसा क्यों किया, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। हर साल इस मौके पर महात्मा गांधी के साथ साथ देश के लिए अपना बलिदान देने वाले अन्य शहीदों को भी याद किया जाता है। 1948 में जब नाथूराम गोडसे द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई, तब उन लम्हों की एक मात्र गूंज इतिहास में आज भी सुनाई देती है, जिसका जिम्मेदार है नाथूराम गोडसे। पर यह जानने से पहले कि गोडसे ने ऐसा क्यों किया, जरूरी है कि हम पहले नाथूराम गोडसे को जाने। नाथूराम गोडसे का पूरा नाम नाथूराम विनायकराव गोडसे था, जिसका जन्म पुणे जिले के बारामती गांव में हुआ, जो कि वहां के एक मराठी हिंदू परिवार से संबंध रखते थे। इनके पिता पोस्ट ऑफिस में एक कर्मचारी थे और माता गृहिणी थी। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पास ही के स्कूल से पूरी की। फिर उन्हें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए पुणे भेज दिया गया। इस दौरान इन्हें गांधी जी के विचार काफी पसंद आए, इसलिए वे उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। गोडसे एक शांत, बुद्धिमान और सच्चे इंसान थे। सन 1930 में इनके पिता की बदली महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर में हो गई। वे अपने माता पिता के साथ रत्नागिरी में रहने चले गए। उस दौरान उन्होंने हिंदुत्व के एक समर्थक से मुलाकात की, जिनका नाम वीर सावरकर था, और यहीं से उन्होंने राजनीति की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया। जब वे हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्हें सामाजिक कार्यों से जुड़ने की इच्छा हुई और वे अपनी पढ़ाई छोड़कर हिंदू महासभा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जैसे समूह से एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ गए। वे मुस्लिम लीग वाली अलगाववादी राजनीति के विरोध में थे। उन्होंने हिंदू महासभा समूह से जुड़ने के बाद इसके लिए एक समाचार पत्र निकाला, जिसका नाम था हिंदू राष्ट्र। अपने इस अखबार के जरिए गोडसे ने बहुत से लोगों को जागरूक किया। कुछ सालों बाद गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया, जो कि एक अहिंसक और प्रतिरोधी आंदोलन था। शुरुआत में गोडसे ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, परंतु कुछ समय बाद वो इससे अलग हो गए और गांधी जी के विरोधी भी बन गए, क्योंकि उनका कहना था कि गांधी जी हिंदुओं और अल्पसंख्यक समूह में भेदभाव कर रहे थे। अल्पसंख्यक समूह के लोगों को खुश करने के चक्कर में वो हिंदुओं के हित को नजरअंदाज कर रहे थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए भी गांधी जी को दोषी ठहराया, जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम सहित हजारों लोगों की मौत हुई थी। वो प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू थे, जिनके धर्म पर विचार उनकी सहूलियत के साथ बदलते रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब सारा देश ब्रिटिश रूल के खिलाफ हो गया। लोग इस हत्याकांड के मुख्य दोषी जनरल डायर को फांसी पर चढ़ा देना चाहते थे, पर महात्मा गांधी ने इस पर कुछ नहीं किया और ऐसा करने से इनकार कर दिया। दूसरे केस में जब मोपला मुसलमानों ने वहाँ के रहने वाले 1500 हिंदुओं को मारा था और 2000 लोगों को मुस्लिम बना दिया था, तब गांधी जी ने जरा सा भी विरोध नहीं किया। ये उनकी जातिवाद की भावना को दिखाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भले ही गांधी को कितना भी आदर्श मानते हो, पर गांधी जी के बोस के खिलाफ कुछ खास अच्छे विचार नहीं थे। इसका प्रमाण हमें मिलता है त्रिपुरा सेशन से। दरअसल त्रिपुरा सेशन के दौरान जब नेताजी को मेजोरिटी ऑफ वोट्स के साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किया गया, तब गांधी जी इस बात से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने नेताजी को जबरन रिजाइन करने के लिए फोर्स किया। आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि पार्टीशन के समय हैदराबाद इंडिया का पार्ट नहीं था, पर गांधी के मरने के बाद आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलिट्री फोर्सेस का यूज करके हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाया। अगर गांधी जी उस समय जिंदा होते तो शायद ही वो किसी को ऐसा करने देते। एक बार तो गांधी जी ने दिल्ली के मंदिर में प्रार्थना करते हुए नमाज तक पढ़ दिया था, जिस पर वहाँ खड़े लोग और पुजारी ने उनका बहुत विरोध किया, पर गांधी जी ने अपनी चालाकी से किसी तरह खुद को इस घटना से बचा लिया। ये सारी बातें हमें गांधी जी के बारे में एक अलग ही नजरिया देती हैं। ऐसे बहुत से अहम मुद्दे हैं जहाँ गांधी जी ने खुद को सुप्रीम मानकर देश विरोधी फैसले लिए हैं।
जिनमें से एक भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाने का मुद्दा भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद जब कांग्रेस कमेटी की बैठक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए हुई थी, तब 15 में से 12 कांग्रेस मेंबर्स ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के फेवर में वोट किया था और वो मेजोरिटी से जीत भी गए थे। पर गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडिया का फर्स्ट पीएम बनते नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने से पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम पीएम पोजीशन के लिए सिलेक्ट भी कर लिया और उन्हें प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया। और आप सभी जानते हैं कि नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कैसे कैसे फैसले लिए। गांधी जी के पॉलिटिकल कैरियर को देखने के बाद कहा जा सकता है कि वो अपनी मांग मनवाना अच्छे से जानते थे, फिर चाहे उसके लिए उन्हें अनशन पर बैठना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े या फिर जेल जाना पड़े। उनके विचारों से मैं कभी भी सहमत नहीं था, क्योंकि एक तरफ तो गांधी जी कहते थे अगर उनके होते हुए देश का पार्टीशन होगा तो उन्हें उनकी लाश से गुजरना पड़ेगा। वहीं जब 14 अगस्त 1947 को पार्टीशन का प्रपोजल आया तो गांधी जी ने उसे खुलकर सपोर्ट किया, जिस दौरान लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे गंभीर समय में अपने देश और उसके लोगों के साथ खड़े होने की बजाय गांधी जी ने पार्टीशन को सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, पार्टीशन डील के दौरान इंडिया को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर इश्यू की रिजॉल्व होने तक होल्ड कर लिया था। पर गांधी जी को पटेल का ये कदम सही नहीं लगा, इसलिए वो अनशन पर बैठ गए इस जिद के साथ कि जब तक इंडिया पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं दे देगा वो अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने ऐसे समय पर जब पूरा देश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था और उसकी खुद की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो चुकी थी, देश को पैसे देने के लिए मजबूर कर दिया। और यही वो अहम कारण थे जिसने नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी को मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर कर दिया और देश की अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, ये थे मेरे हिसाब से नाथूराम गोडसे के गांधी जी को मारने के कुछ कारण। बाकी आपके भी इस घटना के बारे में अलग विचार हो सकते हैं। आप इन कारणों से सहमत है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।